नमस्कार, आई एम डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य अंतर संबंध, ठीक है, और संसदीय तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, ठीक है। तो चूंकि हम लोग सरकार के अंग की बात कर रहे थे जिसमें कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद या एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य अंतर, ठीक है, या संबंध अगर अपन देखें तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर दो जो चीज़ है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो शासन के अंग है, ठीक है, या भाग, ठीक है, ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें आपके पहला तो क्या है, विधायिका या व्यवस्थापिका, ठीक है। देन उसके बाद में आपके सेकंड क्या बताया था मैंने, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है, अंग है, वो आपके न्यायपालिका। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये तीन भाग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या शासन के, जिसमें से हम इस पर फोकस कर रहे हैं। ये हमारा जो कार्यपालिका और विधायिका या व्यवस्थापिका, इन दो पर हम बात करेंगे। कहाँ पर, संसदीय और अध्यक्षीय, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, वहाँ इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। यहाँ ठीक है, और यहाँ अपन लेते हैं अध्यक्षीय, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला जो अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, हम उसकी बात करें। इसमें पहला जो है फर्स्ट, वो आपके संबंध को लेकर, दोनों के बीच में संबंध, ठीक है। तो यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ आपके कार्यपालिका व व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या, दोनों में अच्छा गुड रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, तो यहाँ आपके विरल, ठीक है, या कम ही मात्रा में संबंध होता है, ठीक है। तो पहला अंतर आपके
दोनों के बीच में, ठीक है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, मतलब मंत्री परिषद और व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों में क्लोज रिलेशन, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है, वहाँ आपके दोनों में कम विरल आपके संबंध पाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो दूसरी आपके उत्तरदायित्व को लेकर, ठीक है। तो इसमें अपन बात करते हैं कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो दोनों में आप यहाँ जो बात कर रहे हैं संबंध को लेकर, उसमें आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है, उत्तरदायित्व को लेकर बात की हमने सेकंड पॉइंट में। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, जो भी काम करेगी, ठीक है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, बात करना, किसका काम हो गया, व्यवस्थापिका का। ये लोग क्या करते हैं, इनसे किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी बात को लेकर कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए आपके करंट में कोई रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर कोई मुद्दा उठा हो, कोई बात हो रही हो, ठीक है, या जैसे कोई कोरोना काल में कोरोना को लेकर बात हो रही हो, तो ये लोग इनसे किसी भी बात को लेकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, जैसे भारत, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर अपन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात करें तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, हम इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं व्यक्तिगत व सामूहिक, ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार से ठीक है, कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, ठीक है, दोनों ही, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार से आपके कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। पहले तो हमने बात की उत्तरदायी है कि नहीं, और फिर किस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही टाइप से आपके रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो किसी मंत्री को लेकर, या पूरा आपका जो मंत्री परिषद है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही आपके पार्ट इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें अपन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, तो यहाँ आपके व्यक्तिगत, केवल व्यक्तिगत रूप से ही, सामूहिक नहीं, केवल व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पर ही आपके यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता आदमी, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर हो तो वो आपके इसमें, ठीक है ना भाई। और वो भी किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अमेरिका में इस प्रकार की बात है, जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। तो ये हमने तीन आपके अंतर की बात करी। देन इसके बाद में चौथा है, यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका, ठीक है। अब दो प्रकार की कार्यपालिका में आपके कौन कौन सी, एक तो आपके नाम मात्र की,
और एक वास्तविक। ये दो प्रकार की कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो नाम मात्र में आपके इसमें वो अपन अलग से एक पॉइंट बना लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अपन वहाँ बात करेंगे। अगर अपन यहाँ बात करें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पर आपके क्या होगा, केवल एक ही प्रकार की कार्यपालिका, और वो कौन सी, वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ आपके एक ही प्रकार की कार्यपालिका पाई जाएगी और वो भी कौन सी है, वास्तविक। ठीक है, रियल जो एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र की कार्यपालिका यहाँ पर पाई नहीं जाती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए डिफरेंस को लेकर, अंतर को लेकर। अगली बात करते हैं कार्यपालिका के सदस्य। ठीक है, कहाँ से लिए जाते हैं, व्यवस्थापिका में से। ठीक है, तो कार्यपालिका के जितने भी जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जितने भी आपके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो सब कहाँ से लिए जाते हैं, व्यवस्थापिका में से। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ जितने भी कार्यपालिका के सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका में से नहीं लिए जाते हैं, कहाँ, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, एक नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, अगर अपन संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके कौन सा होगा, एक तो भारत, जिसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो एक तो भारत हो गया और एक आपके ब्रिटेन। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रकार की जो कार्यपालिका हैं जिसमें आपके वास्तविक और नाम मात्र की, रियल एंड नॉमिनल। तो नाम मात्र में आपके कौन आ गया, एक तो आपके राष्ट्रपति। ठीक है, और एक आपके कौन आ गया, सम्राट, जो कि ब्रिटेन में। तो ये आपके यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्था है। ठीक है, अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल जो कि कंपटीशन में बहुत बारी क्वेश्चन आता है आपके, तो वो क्या है, आपके अमेरिका। यहाँ केवल आपके वास्तविक कार्यपालिका केवल और केवल कौन है, राष्ट्रपति आपके ये। ठीक है, तो आज हमने बात करी आपके जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उनके बीच में अंतर संबंध को लेकर, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।